हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ जनरल नॉलेज के लिए एक प्रैक्टिस सेट, जो यहाँ पर हम देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट 20 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपका आने वाला एग्जाम के लिए, खास करके अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप उन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके कांस्टेबल सिविल, IRBN, FEVN, फायरमैन, MTS, मिनरल गार्ड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑल राइट, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। और वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस इन इंडिया इज, मतलब कहने का मतलब है जो हिमालय का हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। अगर आप ये क्वेश्चन को जानते हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम में है हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। जो हिमालय का रेंज है उनका जो हाईएस्ट पीक है वो के कहाँ पर है इंडिया में, वो है आपका सिक्किम पे है। आप कंफ्यूजन होगा, जो माउंट एवरेस्ट है ना वो नेपाल पे है, ठीक है, वो नेपाल में है, ठीक है, वो नेपाल क्या है, वो दूसरा कंट्री। ऑल राइट, तो यहाँ पर पूछा गया है इंडिया का। तो इंडिया का यहाँ पर जो हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है वो सिक्किम में है, जिसका नाम है कंचनजंगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, विच इंडियन स्टेट, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसको हम लेन ऑफ 5 रिवर्स का नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑलराइट, मैं आपको 5 सेकेंड्स का पॉज दे देता हूँ। अब यहाँ पर सोच के मन से अब सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्या वो यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है। आपको आइडिया हो गया होगा। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है पंजाब। ओके, पंजाब को हम लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है। पंजाब है ना वो 2 वर्ड से बना है, मतलब है पन और जाप, मतलब 5 रिवर्स। ऑल राइट, और वो रिवर कौन से हैं, वो होता है आपका सतलुज होता है, रिवर सॉरी रवि, बीस, ओके, रवि, बीस, चेनाब, ऑल राइट, चेनाब एंड जेलम। ठीक है, ये 5 रिवर्स है जो आपको पंजाब में मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर दिया है द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज, मतलब इंडिया का बिगेस्ट लेक क्या है। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जो बिगेस्ट लेक होता है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो वो लेक है आपका बेनबनाट, बेनबनाट लेक। ऑलराइट, उसका लेक का नाम होता है बेनबनाट लेक, और ये कहाँ पर है, ये केरला पर होगा। ठीक है, ये है आपका एरिया वाइज क्या है, सबसे ये बिगेस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ में से वो बिगेस्ट लेक तो नहीं होगा, तो इसका आंसर है बेम्बरनाथ। लेकिन मैं बता देता हूँ, दल लेक है ये जम्मू एंड कश्मीर पे है। उसके बाद जो चिल्का लेक है ये आपका उड़ीसा में मिलेगा, ये लार्जेस्ट प्रेस वाटर सॉरी ब्रेकिस वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लेक। इसका बाद उलर लेक मिलेगा जो कि आपका कश्मीर में मिलेगा, वो है आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद जो संबर लेक मिलेगा ये होगा आपका लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक। ऑल राइट, और जो बिगेस्ट लेक होता है जो एरिया वाइज में, वो है आपका भेनबनाथ लेक, जो कि आपका केरला में है। ठीक है, ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 4 टाइप ऑफ कोल अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको पता होगा जो कोल का होता है ना, वो कोल भी आपका डिफरेंट टाइप होता है, मतलब 4 टाइप्स मिलता है। ठीक है, वो उसका उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका आपको नाम बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब क्या करेगा, सबसे पहले छोटा वाला, फिर बड़ा, उसके बाद फिर से बड़ा वाला, ऐसे करके आपको वो करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, फिट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, फिट लिग्नाइट, फिट बिटुमिनस लिग्नाइट एंथ्रासाइट, लिग्नाइट फिट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, फिट एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। लेकिन इसका सही आंसर होगा फिट आता है सबसे पहले, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट ये है। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप पता है तो आयरन का 4 टाइप्स होता है, वो 4 टाइप्स क्या है आयरन का। ठीक है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकता है। ऑल राइट, और यहाँ पर देखिएगा, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पिन कोड जोन। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी
पिन कोड जोन। इसका सही आंसर है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 9 पिन कोड जोन। एक्चुअली ये 8 पिन कोड है, लेकिन हम 9 कहते हैं। 9 किस लिए? क्योंकि यहाँ पर और एक प्लस किया गया है, जो कि एक वन फंक्शनल जोन ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब क्या है, एक फंक्शनल जोन है इंडियन आर्मी के लिए। ऑलराइट, तो इसलिए वो 8+1 9 पिन कोड जोन कहा जाता है। अगर ऑप्शन में 9 नहीं होगा तो उसका सही आंसर होगा 8। ऑलराइट, अगर वो यहाँ पर ऑप्शन 9 भी दिया जाता है तो आपको 9 करना होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये रहा पिन कोड जोन। अभी नेक्स्ट में देखते हैं, टू हाइएस्ट गॉड इन वैदिक रिलीजन। मतलब वैदिक एज में, वैदिक रिलीजन में सबसे हाइएस्ट दो गॉड का नाम बताना है। ठीक है, वो गॉड का नाम है इंद्रा एंड वरुणा। सबसे ज्यादा इंद्रा और वरुणा को माना जाता था वैदिक एज में। ऑल राइट, नाउ हु कंप्लीट द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे स्टार्ट किया था, लेकिन इसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, और आपको पता होगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी है। ऑलराइट, और इल्तुतमिश है जिसको हम माना जाता है फाउंडर ऑफ रियल दिल्ली सुल्तानेट। ये भी आपको मालूम होना है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार का कंप्लीट किया था। इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है जो सबके लिए फेवरेट क्वेश्चन है, वो है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 किसके बीच में लड़ा गया था? वो था आंसर है आपका बाबर एम इब्राहिम लोधी इन 1526। ऑलराइट, तो ये सभी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो यहाँ पर आप फिर देखिएगा, एल्बुर्नी केम टू इंडिया अलोंग विद। एल्बुर्नी जो किसके साथ आया था इंडिया में? तो उसका सही जवाब है, मोहम्मद ऑफ गजनी। ऑलराइट, ये भी मालूम होना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। व्हेन चित्तौर वाज कैप्चर्ड बाय अकबर, अकबर ने 1558 में चित्तौर को कैप्चर करते समय उनमें जो मेवाड़ कौन था, राणा ऑफ मेवाड़ कौन था? ठीक है, जो मेवाड़ का जो राणा कौन था वो था राणा उदय सिंह। ठीक है, मतलब मेवाड़ में उसका राणा कौन था? वो था राणा उदय सिंह। ऑलराइट, ये भी आपको मालूम होना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिजिया वॉज एबोलिश बाय द मुगल रूलर। ठीक है, जिजिया क्या है? एक क्या है जिजिया? जिजिया इज ए टैक्स। ऑलराइट, ये टैक्स है। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम को लिया जाता था, जिजिया टैक्स। ऑलराइट, तो ये क्या है? एक जिजिया टैक्स है, उसे एबोलिश कर दिया था मुगल रूलर ने। कौन था? वो था अकबर। ठीक है, अकबर ने एबोलिश किया, लेकिन औरंगजेब का समय में फिर से उन्होंने जिजिया टैक्स को शुरुआत किया था। ऑलराइट, फिर से शुरू किया था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 में, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। तो ये इसका आंसर होगा सैयद अहमद खान। विथ होम द स्लोगन डू और दाई एसोसिएटेड। जो स्लोगन है डू और दाई, करो या मरो, ये किससे एसोसिएटेड है? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। शायद आप लोग मन में आंसर बना लिया होगा, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड बिकमिंग द पीएम ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया बनने के लिए उसका मिनिमम एज कितना होगा? अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसको 25 इयर्स होना जरूरी है, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है वो 30 इयर्स होना जरूरी है। ऑल राइट, ये है मिनिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको क्लियर हुआ होगा। 15 में देखिएगा, द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड अनअपोज। इंडिया में एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो अनअपोज से बना था। ठीक है, वो है नीलम संजीवा रेड्डी। ऑलराइट, उसका आंसर है नीलम रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर 16 में, अगर इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा मतलब लोअर हाउस, मतलब क्या है? लोअर हाउस मतलब लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, अगर लोकसभा का स्पीकर जो रिजाइन करना चाहता है तो लेटर, जो रेजिग्नेशन लेटर है, तो वो किसको एड्रेस करेगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
बार बार आते हैं ये क्वेश्चन। मतलब है लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसे वो रेजिग्नेशन लेटर को एड्रेस करेगा, वो होता है आपका डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ऑलराइट, डिप्टी स्पीकर। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है आपका पवन कुमार चामलिंग, वो आपका सिक्किम का है। ठीक है, वो सिक्किम का है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 में देखिएगा, प्लानिंग कमीशन इज, मतलब प्लानिंग कमीशन जो क्या बॉडी है? ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो क्या बॉडी है, क्या वो ए मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्या वो एन एडवाइजरी बॉडी है, क्या वो ऑटोनमस कॉर्पोरेशन है? इसका सही आंसर है एन एडवाइजरी बॉडी। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, जो प्लानिंग इन इंडिया है उसका ऑब्जेक्टिव को कहाँ से डिराइव किया गया है? ठीक है, उसका सही आंसर है, उसका सही आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये एसोसिएटेड हो। ठीक है, उससे डिराइव किया गया है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एम्स एट, जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है तो वो किससे एसोसिएटेड है? जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो कि आपका लॉन्च किया था 1987 में। ठीक है, एंड 1988 टू 1989 में इसे स्टार्टेड कर दिया था। ठीक है, तो इसका मेन क्या है, मुद्दा क्या था कि मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, तो इसका आंसर होगा प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर 19 क्वेश्चन में। ठीक है, 2 बार 19 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया वाज, जो इंडिया में फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था वो कौन सा बैंक था? आपको पता है वो 1770 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, और वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इन इंडिया सर्विस टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर, जो सर्विस टैक्स है कौन सा ईयर को इंट्रोड्यूस किया गया था? उसका आंसर है 1994। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है। फिर मैं लेके आऊँगा ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, और सभी सब्जेक्ट के लिए लेके आऊँगा एलिमेंट्री मैथ्स, जनरल इंग्लिश और जी के पार्ट, सभी को हम आपके लिए यहाँ पर कवर अप कराऊंगा। ऑल राइट, तो वीडियो इतना तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।